हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस खान टॉक्स। और आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अनस खान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायर फाइटिंग की ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी काम को करने के लिए सबसे अहम जो हिस्से होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ड्राइंग, दूसरा होता है मटेरियल और तीसरा होता है मैन पावर। किसी भी काम करने के लिए सही जगह सही मटेरियल का यूटिलाइज करना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर हमारा किसी का इम्पोर्टेंट रोल होता है वो तो होता है ड्राइंग का। ड्राइंग के थ्रू हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड तक कंप्लीट करते हैं। अगर हम अपने माइंड से प्रोजेक्ट को बनाएंगे वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, क्योंकि कंसल्टेंट के साथ और डेवलपर के साथ या बोलिए तो आर्किटेक्ट के साथ ही मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड तक अंजाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, मेनली जो आज हम बात करेंगे वो फायर फाइटिंग की ड्राइंग की बात करेंगे, जिसमें हम कॉरिडोर, फ्लैट, किचन, वॉशरूम और आपका लॉबी एरिया को कंप्लीट करेंगे और बताएंगे कि कैसे एफएससी से जो पाइप कनेक्ट करते हैं और कैसे लास्ट स्प्रिंकलर तक कैसे हमारी पाइपलाइन होती है, इसको कैसे समझें, कौन कौन सी फिटिंग्स कहाँ यूज़ होती है, वो भी हम इस ड्राइंग में समझेंगे। तो ड्राइंग ओपन करने से पहले मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ फायर फाइटिंग के बारे में कि जो पाइप यूज़ होते हैं डाया के फायर फाइटिंग में वो मेनली होते हैं 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm एंड 150 mm। ये जो पाइप हमारे यूज़ होते हैं वो राइजर से लेके और लास्ट स्प्रिंकलर जो हमारा होता है फ्लैट का वहाँ तक होते हैं। और इससे ज़्यादा अपर जो डाया के पाइप होते हैं वो हमारे पंप रूम में यूज़ होते हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम पंप रूम की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे फ्लोर की ड्राइंग है उसके बारे में। तो जो हमने टावर आज सेलेक्ट किया है वो टावर है हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट पे, और एक फ्लोर पर उसमें 4 फ्लैट हैं और कॉरिडोर भी है और लॉबी एरिया भी है। तो हम आपको इस ड्राइंग में दिखाएंगे कि कैसे कैसे जो हमारा वर्टिकल राइजर आया है स्प्रिंकलर का और जो हाइड्रेंट का है उससे हम कैसे कनेक्शन लेके अपने फ्लैट में चारों तरफ इसकी सप्लाई देते हैं और कैसे कैसे हम पाइपलाइन करते हैं फायर फाइटिंग की। तो दोस्तों, आइए हम आपको ड्राइंग में दिखाते हैं। ये हमारी फायर फाइटिंग की ड्राइंग। और किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए फायर फाइटिंग की मेनली बात अगर करें, किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए सबसे पहले अगर हमें वहाँ पर कोई पॉइंट ढूंढना होता है तो वो ढूंढना होता है एफएससी, क्योंकि ये सारे कनेक्शंस एफएससी के थ्रू ही होते हैं। अगर हम एफएससी नहीं ढूंढ पाते हैं तो ड्राइंग को पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। एफएससी के थ्रू अगर हम चलेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक तो आराम से इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको हमारी एफएससी कहाँ है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक फ्लोर है, पूरा ये फ्लोर का एरिया है जिसमें फ्लैट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है और हमारा एफएससी यहाँ पर है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा एफएससी एरिया है। यहाँ पर हमारे दोनों राइज़र आए हैं, स्प्रिंकलर का भी आया है और यहाँ पर हमारा हाइड्रेंट का भी राइज़र आया है और इसी में हमारा ड्रेन पाइप है। ये हमारी वर्किंग ड्राइंग है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एफएससी। ये देखिए यहाँ पर एफएससी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा कॉरिडोर एरिया है। कॉरिडोर एरिया के बाद हमारा इधर फ्लैट्स हैं, ये इधर फ्लैट है, इधर फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है और इधर भी फ्लैट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एफएससी हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे स्टेयरकेस हैं, ये स्टेयरकेस है, 2 स्टेयरकेस दिए हुए हैं। ये हमारी एलवी शाफ्ट है जो लो वोल्ट होती है इलेक्ट्रिकल की। तो सबसे पहले हम एफएससी में देखेंगे, यहाँ पर हमें एक पाइप शो हो रहा है जिसका डाया हमें 80 mm दिखाया है। ये देखिए 80 mm डाया, 80 mm डाया, यहाँ 65 mm हो गया, ये 65 mm हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हम राइज़र से कनेक्शन लेंगे, स्प्रिंकलर के राइज़र से इसका जो कनेक्शन लेंगे वो 80 mm डाया के पाइप से ही लेंगे फ्लैट के सप्लाई के लिए, यानी फ्लैट में पाइपिंग के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो कनेक्शन यानी हमारी जो टैपिंग है 150 mm राइज़र में वो 80 mm की होगी। तो 80 mm यहाँ पर हमने इसको कनेक्शन लिया। फर्स्ट स्प्रिंकलर हमारा ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया और फोर्थ ये आ गया। ये हमारा लॉबी एरिया यानी कॉरिडोर एरिया कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम आपको इस साइड के फ्लैट में ले चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो
यहाँ पर है वो फ्लैट नंबर ये है, एक ये है। तो 80 mm यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी 80 mm दे रखा है। इट्स मीन 80 mm की लाइन ही यहाँ तक हमारी आएगी। उसके बाद ये स्प्रिंकलर दिया है और यहाँ पर 65 mm हमको शो किया है, तो यानी 80 mm की लाइन हमारी यहाँ तक आएगी। उसके बाद 65 mm की लाइन जो है वो हमारी यहाँ तक और यहाँ तक है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 50 mm। आप देख रहे हैं बोथ साइड में 50 mm लिखा हुआ है, इधर भी 50 mm लिखा हुआ है, इधर भी 50 mm लिखा हुआ है, यानी 80 mm की लाइन यानी 80 mm की लाइन हमारी यहाँ तक आई। यहाँ से इसमें 65 mm की जो है एक टी बनेगी यहाँ पर, इसमें टैपिंग होगी। उसके बाद हमारी लाइन जो है वो 50 mm तक रिड्यूस हो जाएगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 50 mm तक हमारी लाइन यहाँ तक रिड्यूस हुई और फिर देखिए अभी तक 50 mm की है, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और ये हमारा एक बेडरूम है, ठीक है। इस बेडरूम की एंट्री यहाँ पर है, इसके थ्रू हमने जो है एक यहाँ पर इसको एक यहाँ इस तरीके से ये लाइन आई हुई है हमारी 50 mm से। हमने इसमें एक टैपिंग ले ली है जो 25 mm की होती है, यानी कि इधर सिंगल स्प्रिंकलर जा रहा है। फिर यहाँ पर एक टी बनी है और इसी 50 mm की लाइन में हमने यहाँ पर एक स्प्रिंकलर का सॉकेट वेल्ड कर दिया है। इससे हमारी एक स्प्रिंकलर यहाँ पर है, एक स्प्रिंकलर यहाँ पर है। उसके बाद ये लाइन हमारे इस वॉशरूम के थ्रू होकर निकलती है, सर्वेंट रूम के थ्रू होकर निकलती है। अभी तक हमारी 50 mm की है और इस सर्वेंट रूम में एक स्प्रिंकलर हमने दिया है, एक स्प्रिंकलर ये है। ये सारे स्प्रिंकलर जो हैं वो साइड वॉल स्प्रिंकलर हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये लाइन हमारी 50 mm है और यहाँ 40 mm है। इट्स मीन इस स्प्रिंकलर के बाद और इस स्प्रिंकलर के बाद हमने यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दिया है। अब रिड्यूस करके ये लाइन हमारी हो गई है 40 mm की। 40 mm यहाँ चल रही है, ये देखिए 40 mm है और यहाँ हो गई है 32 mm। 40 mm पे हमने एक यहाँ स्प्रिंकलर दिया है, ये हमारा डाइनिंग हॉल है और ये किचन है हमारा। एक स्प्रिंकलर हमने इधर के लिए दिया है और ये दोनों साइड वॉल स्प्रिंकलर हैं। उसके बाद ये हमारी जो पाइपलाइन है वो रिड्यूस होके 32 mm हो गई है। यहाँ पर रिड्यूस होके फिर इधर इस लाइन हमारी देखिए इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और यहाँ से बेंड होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। और ये हमारा बेडरूम है। जब यहाँ पर 32 mm की हो गई है फिर हमने यहाँ स्प्रिंकलर एक दे दिया है, ये है साइड वॉल स्प्रिंकलर। उसके बाद हमारी लाइन यहाँ से रिड्यूस हो गई है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइन हमारी यहाँ से रिड्यूस हो गई है। अब ये हो गई है 25 mm की। 25 mm के बाद ये लाइन हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है और बढ़ती गई। ये एक हमारा बेडरूम यहाँ पर है, इसका स्प्रिंकलर हमने वॉशरूम को क्रॉस करके एक यहाँ पर हमने स्प्रिंकलर इसको दिया है। एक बेडरूम हमारा इधर है, ये स्प्रिंकलर यहाँ तक दिया है और ये 25 mm की लाइन हो गई है। दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि हमारी जो लाइन स्टार्ट टू एंड है वो 25 मिनिमम जो डाया है वो 25 mm है और मैक्सिमम जो है वो 80 mm है। ये हमारा मैक्सिमम हो गया और कैसे कैसे रिड्यूस हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप देख रहे होंगे, तो स्प्रिंकलर का सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए इस तरीके से स्प्रिंकलर का सिंबल होता है। जहाँ पर ये सिंबल है वो आप समझ जाइए कि यहाँ पर स्प्रिंकलर होगा। और हम लीजेंड में भी आपको बताएंगे कि ये साइड वॉल स्प्रिंकलर का सिंबल अलग होता है, पेंडेंट का अलग होता है और अपराइट का अलग होता है। जो यहाँ पर आप सारे स्प्रिंकलर देख रहे हैं वो सेम सिंबल के हैं, यानी सारे स्प्रिंकलर हमारे साइड वॉल स्प्रिंकलर हैं। फिर से एक बार हम आपको दिखाते हैं समझने के लिए कि 80 mm यहाँ पर हमने टैपिंग ली है अपने राइज़र से, स्प्रिंकलर वाले राइज़र से, जो कि हमारे फायर होस शाफ्ट में यानी फायर शाफ्ट में है। उससे हमारी लाइन यहाँ पर चल रही है, ये मूव हो रही है साइड के लिए और यहाँ पर 65 mm हो गई है। 65 mm हुई है हमारे, ये देखिए 65 mm हुई है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर 65 mm हुई है, उसके बाद ये 50 mm हुई है, यानी इस स्प्रिंकलर के बाद ये 65 mm हुई है। एक छोटा सा पीस हमने 65 mm का यहाँ पर लगाया और यहाँ पर फिर ये 50 mm हो गई है। तो यहाँ पर हमारी एक टी बनेगी जो 65 × 50 mm की होगी। और यहाँ पर जो 80 से 65 में हुई है यहाँ पर एक रिड्यूसर लगा देंगे। उसके बाद ये लाइन हमारी यहाँ पर आई है, यहाँ से एक टैपिंग लेके 25 mm की एक सिंगल स्प्रिंकलर लगाने के लिए बेडरूम में चली गई है। उसके बाद यहाँ पर 50 mm की लाइन रन हो रही है। 50 mm हमारा अभी चल रहा है और ये 50 mm में हमने एक स्प्रिंकलर ये लिया था, अभी भी लाइन 50 mm की है। उसके बाद सर्वेंट टॉयलेट में स्प्रिंकलर प्रोवाइड कराने के बाद
हमने इस लाइन को 40 mm का कर दिया। 40 mm में ये हमने स्प्रिंकलर एक ये दिया, एक ये दिया, उसके बाद ये 32 mm की हो गई है। 32 mm के बाद एक स्प्रिंकलर ये आया, उसके बाद ये हमारी लाइन हो गई 25 mm की। 25 mm के बाद ये स्प्रिंकलर हमारा एक इस बेडरूम में है, एक इस बेडरूम में है, तो दोनों हो गई हैं ये हमारी ये हमारे 25 mm की लाइन पे 2 स्प्रिंकलर हो गए। किस डाया पर कितने स्प्रिंकलर आते हैं और क्यों आते हैं, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इन सबको जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं FSC। तो देखिए, जो हम कह रहे थे कि सबसे पहले आपको FSC सर्च करना होती है किसी भी ड्राइंग को पढ़ने के लिए, कि क्योंकि FSC से ही हमारा कोई भी पाइपलाइन होता है वो हमारा स्टार्ट होता है। FSC में देखिए आप, ये 80 mm की फायर ड्रेन पाइप होती है। तो यहाँ पर कहीं पर 65 mm की भी ड्रेन पाइप होती है, 50 mm तो शायद ही कहीं होती हो, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग है। 100 mm भी हो जाती है। यहाँ पर हमने 80 mm का फायर ड्रेन पाइप दिया है। 150 mm का फायर हाइड्रेंट स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट पाइप 150 mm के ईच हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला सिंबल, ये फायर होस रील का ये ड्रम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये लिफ्टा रहता है हमेशा असेंबली में। ये प्रेशर गेज है जो फायर असेंबली में बनाते हैं। ये सिंगल हेडेड हाइड्रेंट वाल्व है, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। ये ब्रांच पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, ये ब्रांच पाइप होल्डर है। और इधर अगर हम बात करेंगे तो 2 नंबर यानी 2 नोज जो हैं वो हमारे RRL पाइप हैं। यहाँ पर कपलिंग से ये लिपटे हुए रहते हैं और इनकी जो लेंथ है वो 15 मीटर होती है। और ये हमारी अपने जनरल भाषा में बोलते हैं जिसको कुल्हाड़ी यानी फायरमैन एक्स होती है ये फायरमैन एक्स का होल्डर होता है। और जो हमारा NBC का स्टैंडर्ड है वो हमारी जो फायर होस कैबिनेट है वो 2100 यानी 2100 mm जो है वो उसकी हाइट होती है, यानी 2100 इसकी हाइट होती है और 1200 इसकी विथ होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस 2100 है और ये 1200। इसमें इसकी गहराई नहीं दी है, वो हम आपको बताते हैं कि वो 700 mm होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 100 mm का यहाँ पर एक मार्जिन दिया हुआ है और FFL से दिया हुआ है, यानी FFL माने होता है फिनिश फ्लोर लेवल। फिनिश फ्लोर लेवल से ये 100 mm ऊपर ही हमारा रहेगा। उसके बाद ये हमारा जो फायर डोर है यानी FSC को हम क्लोज़ करके रखते हैं हमेशा। जो फायर होस कैबिनेट है उसको हम क्लोज़ करके रहते हैं, उसमें एक फायर डोर ऊपर से हम इसको लगाते हैं। तो इसकी भी हाइट 2100 mm है और 900 mm जो है ये मतलब बोलते हैं इसको कि ये चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पर लॉग है, ये ग्लास है, ये मेटल है और ये होता है 16 kg डोर फ्रेम, यानी MS माइल्ड स्टील का होता है ये रेड कलर का। और ये 16 kg का डोर फ्रेम है। ये फ्रंट व्यू है, इसका भी FFL इतना ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसी का है। जब आप इसे देखेंगे 150 mm फायर हाइड्रेंट पाइप है, 80 mm ड्रेन पाइप है और 150 जो है वो स्प्रिंकलर पाइप है। इसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर दिखाए हैं और 100 mm ये रेस दिखाया है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमारा जो असेंबली बनती है ड्रम की या बोलते हैं ड्रेन पाइप की असेंबली कैसे बनते हैं, तो इसमें हम ये देख लेंगे। ये हमारा ड्रेन पाइप है और ये देख रहे हैं कि आप एक पाइप यहाँ से कनेक्टेड है ये, और जो कि हमारा जो मेन लाइन फ्लैट के अंदर जा रही है उससे ऑलवेज कनेक्ट रहता है। ड्रेन पाइप का यूज़ होता है, कभी मान लीजिए हमें पानी ड्रेन करना है किसी भी फ्लोर का, तो फ्लोर पर ना बहाकर हम उसको ड्रेन के थ्रू नीचे बेसमेंट में भेज दें, फिर वो सम्प के थ्रू बाहर चला जाएगा। क्योंकि फायर का पानी जनरली गंदा ही रहता है और जब वो फ्लोर पे अगर हमने उसको ड्रेन किया तो वहाँ काफ़ी सारी गंदगी फैल जाएगी और फ्लोर भी हमारा स्किटी हो जाएगा और जो हमारे फ्लोर्स फिर लोग रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आप देखेंगे जनरली कुछ नहीं होता है। ये हमारा जो स्प्रिंकलर पाइप है 150 mm का, ये देखिए रन थ्रू हो रहा है। इससे हमने ये टैपिंग ली थी जो 80 mm की है, यानी 80 mm की है, हमने आपको बताई थी। और ये हमारे ड्रेन पाइप है। ड्रेन पाइप जो है वो हमारा 50 mm का GI है। ठीक है, जो हमारे यहाँ से देख लें एक ड्रेन पाइप से कनेक्ट है और ये यहाँ से कनेक्ट है, ये पूरा ऐसे सीधे कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हम एक जो है वो कई सारी फिटिंग्स लगाते हैं। आप देख रहे होंगे कि 25 mm की यूनियन लगी हुई है, साइड ग्लास लगा हुआ। साइड ग्लास का मतलब होता है कि ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट,
एक फिटिंग आती है ट्रांसपेरेंट, उसमें हम देखते हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 25 mm का ये GI पाइप है और यहाँ पर एक हम लगा देते हैं बॉल। ये 50 mm का GI पाइप वही है, 50 ये रिड्यूसर टी है, इसमें इसको कनेक्ट करते हैं। और ये ड्रेन वॉल्व भी हमारा यहाँ पर लगा हुआ है 50 mm का। तो मान लीजिए कभी हमें वाटर ड्रेन करना है तो हम ये वाला वॉल्व जो होता है इसको साइड गिलास से इसको चेक करते हैं, ये वाला भी वॉल्व ओपन कर देते हैं और ये वाला भी वॉल्व ओपन कर देते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा वाटर है, ये वाटर जो है इसके थ्रू जो हमारा फ्लैट से पानी निकालना है हमें, वो फ्लैट इससे हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और एक हम वॉल्व यहाँ पर लगा के रखते हैं ताकि ऐसा ना हो कि जो पानी जो हमारा वाटर फ्लैट में जमा है ये इधर से निकलने की बजाय और इधर फिलिंग होने लगे, तो इसको हम यहाँ से क्लोज करके रखते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कनेक्शन, ये वाला ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कनेक्शन है, ये कह दिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग के लिए है। यहाँ पर जो है एक प्रेशर गेज भी लगा रहता है और वाटर यहाँ पर एक फ्लो स्विच लगाते हैं। जब कभी फील्डिंग में आग लगती है तो ये फ्लो स्विच हमें इंडिकेट करता है कि कैसे कहाँ पर किस फ्लोर पे आग लगी हुई है और कहाँ पे फायर टीम को सेव करने के लिए पहुंचना है। तो इसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे इंडिकेट करता है, सारी चीज़ें हम आपको उसमें बताएंगे। और ये देखिए वही दिया हुआ है फायर होस कैबिनेट में क्या क्या आएगा। 1 नोज 63 mm का गन मेटल लैंडिंग वॉल्व आएगा, 1 नंबर्स 20 mm 36 × 0.5 लॉन्ग होस रील विद ड्रम आएगी, 1 नोज 63 mm की ब्रांच पाइप आएगा, 2 नोज आएंगे 63 mm डाया के RLL होस पाइप आएंगे, 1 नोज फायरमैन एक्स आएगी, 1 नोज 4.5 kg CO2 फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर आएगा और 1 नंबर यानी 1 सिलेंडर 6 kg ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आएगा। बात करेंगे अगर हम लीजेंड की, तो देखिए हम आपको जल्दी से लीजेंड भी दिखा देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि साइड वॉल स्प्रिंकलर हमने लगाए हुए हैं, तो वही सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है। 150 mm डाया का स्प्रिंकलर राइजर पाइप है, 150 mm डाया का जो है फायर हाइड्रेंट पाइप है, यानी जो ABC उसमें आपने फायर FSC में देखा था, ABC मेंशन भी है, ये FSC है हमारी। इसका डाया यहाँ पर दिया हुआ है और ये पेंडेंट जो टाइप स्प्रिंकलर होता है उसका सिंबल ये है, ये अपराइट टाइप का सिंबल है और ये है हमारा साइड वॉल्व का। तो ये फ्लो स्विच का हमारा सिंबल होता है कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये बटरफ्लाई वॉल्व जहाँ पे हम रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर लगाते हैं। कहाँ पर रिक्वायर्ड बटरफ्लाई वॉल्व होता है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी आप इसका सिंबल देख लीजिए। और ये सिंबल होता है 4.5 kg CO2 फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का, और ये होता है 6 kg ABC टाइप सिलेंडर का। जो रेड लाइन देख रहे हैं ये फायर स्प्रिंकलर की फीडर पाइप लाइन होती है, और ये जो ब्लू आप लाइन देख रहे हैं वॉयलेट कलर की, ये होती है फायर स्प्रिंकलर मेन पाइप लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग में ज़्यादा कुछ नहीं दिया होता है, यहाँ पर होती है ड्राइंग नंबर होती है SAPL GS जो आर्किटेक्ट कोड होते हैं, ये होता है R1 यानी रिवीजन 1। कुछ इसमें ड्राइंग में कुछ करेक्शन होने के लिए हमने भेजा था, तो इसको करेक्टेड ये हो गई है। तो अगर ये करेक्टेड नहीं होती, जिससे पहले जो प्रीवियस ड्राइंग थी हमारी वो थी R0, यानी इसमें कोई भी करेक्शन नहीं हुआ, ये फ्रेश ड्राइंग है। ये रिवाइज हो के आई है तो इसमें R1 हो गया। मान लीजिए अगर फिर से कोई प्रॉब्लम होती है ड्राइंग में और इसको हम आगे भेजेंगे फिर से करेक्ट करने के लिए, तो ये फिर से करेक्ट होके आएगी, उसमें लिखा होगा R2। जितने बार भेजेंगे उतने नंबर्स ये बढ़ते चले आएंगे। और इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ड्राइंग मेड बाई संजय, चेक्ड बाई RS, डेट इतना है। और ये देख रहे होंगे आप, इसके लिखा हुआ है यानी 1:75। इसका मतलब होता है जो ड्राइंग पे आप 1 mm देख रहे हैं वो एक्चुअल में 75 mm है, इसका रेशियो यही हुआ, ठीक है। मान लीजिए ड्राइंग में आपने 10 mm की स्केल से कोई चीज़ मेज़र की है तो एक्चुअल में यानी साइड पे आपकी 75 mm होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और कि कैसे हम ड्राइंग को पढ़ते हैं और कैसे इसकी फिटिंग्स क्या क्या होती हैं, इसके सिंबल का क्या क्या होते हैं और कौन सा सिंबल कहाँ पर हमने देखा, पूरा टाइमिंग में देखा। तो दोस्तों यही थी हमारी फ्लोर की ड्राइंग। बेसमेंट की ड्राइंग अलग होती है, स्ट्रीट एरिया की अलग होती है, ग्राउंड फ्लोर की अलग होती है, और जो टेरेस पे कनेक्शन होते हैं टैंक से यानी रिंग लाइन जिसको बोलते हैं उसकी ड्राइंग हमारी अलग होती है।
पंप रूम की अलग होती है। ये सारी ड्राइंग हम धीरे धीरे आपको अपने चैनल के थ्रू दिखाएंगे और समझाएंगे भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस ड्राइंग में मिली हुई नॉलेज से आपको कुछ फ़ायदा होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। अगर आपका फायर फाइटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, हम आपको क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।